हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे सेकेंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था रासायनिक समीकरण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज के लेक्चर में पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए देखिए, जैसे हम लोगों को बनाना है क्या, चावल बनाना है। तो चावल बनाने में क्या मिला, चावल डाला जाता है, फिर प्लस पानी डाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में चावल प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का डेफिनेशन कैसे आप लोगों को लिखना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के, अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, जैसे उदाहरण में कार्बन लिया, फिर प्लस O2 गिव्स आउट क्या बना, CO2। तो रासायनिक अपक्रिया का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या बताया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल जाए और एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या कर ले, निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। और हमने बताया था उस दिन हेडिंग में रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आया था, क्या आया था, संयोजन अपक्रिया। तो आइए समझते हैं संयोजन अपक्रिया होता क्या है। हेडिंग डालना है आप लोगों को, क्या डालना है, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया आप लोगों को क्या डालना है, हेडिंग। संयोजन अपक्रिया का डेफिनेशन कैसे आप लोगों को लिखना है कि जब, या इस प्रकार से लिख दो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, एक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। जैसे उदाहरण में हम लोगों को सब्जी बनाना हुआ, तो सब्जी बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। मान लीजिए हम लोगों को जो कद्दू है, कद्दू की सब्जी बनानी है, या समझ लो खीर बनाना है, तो खीर बनाने में चावल डालना पड़ता है, फिर प्लस शुगर यानी कि चीनी डालना पड़ता है, फिर प्लस उसके बाद में पानी भी डालना पड़ता है। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म का मतलब अपक्रिया कराया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, खीर। और खीर बना, एक पदार्थ का निर्माण हुआ। कितने पदार्थ बने यहाँ पर, एक। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का डिफिनीशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए और मिलने के बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में आप लोगों को एग्जाम्पल क्या लिखना है, यहां पर कार्बन ले लेना है, फिर प्लस O2 लेना है, और गिव्स आउट क्या बना यहाँ पर, CO2।
O2, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पर मिल गया और मिलने के बाद में कितने पदार्थ यहाँ पर बने, एक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। और अब जो संयोजन अपक्रिया होता है, संयोजन अपक्रिया को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा क्या होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। हेडिंग डाल दीजिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी कि जो संयोजन अपक्रिया है इसमें दो प्रकार की अपक्रिया होती है। एक नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब हेडिंग डाल दीजिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे यहां पर क्या किया जाए, कार्बन ले लिया जाए, क्या लिया जाए, कार्बन, फिर प्लस O2, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है तो यहां पर क्या बनता है, CO2, और फिर प्लस उत्पन्न क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का आप लोगों को डिफिनीशन कैसे लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का आप लोगों को डिफिनीशन समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है। इसका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का जो है डिफिनीशन कैसे लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, उत्पन्न हो, मतलब ऊष्मा का निर्माण हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड में अगर हम लोग आयरन यानी कि लोहे को, कोई धातु को डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। दूसरे उदाहरण में ये हमने बताया, क्या बताया, अगर कार्बन को ऑक्सीजन को दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं और अपक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बन जाता है और उसके साथ में क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। अब 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, ऊष्माशोषी अपक्रिया। हेडिंग क्या डालना है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया का डिफिनेशन कैसे लिखना है आप लोगों का कि वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो। क्या हो, अवशोषित। तो उसे क्या कहेंगे, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या करना है, जिसमें ऊष्मा अगर अलग से टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, जैसे कोई चीज बना रहे हैं और अलग से टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ऊष्मा अवशोषित हो जाए, मतलब ऊष्मा खत्म हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया में आप लोगों को एग्जाम्पल में क्या लिखना है, यहां पर हमने दिया नाइट्रोजन फिर प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 2 अणु हमने लिया, तो यहां पर क्या बना 2 और उसके बाद में हमने क्या उत्पन्न करा, यहाँ पर ऊष्मा भी मतलब टेम्परेचर भी दिया गया। क्या दिया गया, टेम्परेचर। और जब ऊष्मा दिया गया तब यहां पर क्या बना 2NO, यहां पर क्या बना 2NO, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऊष्मा का होगा अवशोषित होगा, मतलब ऊष्मा का ह्रास हो गया, ऊष्मा समाप्त हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो आई होप ऊष्माशोषी अपक्रिया का डेफिनेशन आप लोगों को पता आया होगा। ऊष्माशोषी अपक्रिया का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आइए समझ लेते, दोबारा पढ़ लीजिए। कैसे लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, अवशोषित हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है वियोजन अपक्रिया। क्या हेडिंग डालना है, वियोजन अपक्रिया। हेडिंग डाल दीजिए वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब टूट जाना। कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए ये चाक है, इस चाक को हमने जमीन पर गिरा दिया और ये चाक क्या हो जाए, 2 पार्ट में बट जाए, 2 भागों में बट जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का डिफिनीशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि जब इस प्रकार से लिखिए, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक अपने छोटे छोटे तत्वों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का डिफिनीशन आप लोगों को पता चल गया होगा, मतलब जिसमें कोई एक यौगिक रहता है, जिसे हमने डेस्टर लिया और डेस्टर एक है, इसको हमने जमीन पर पटक दिया और पटकने के बाद में ये 2 पार्ट में बट जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का डिफिनेशन भी साथ में लिख लीजिए। कैसे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक रहे और वो अपने छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल में आप लोगों को कैसे लिखना है, CaOH का होल ट्वाइस लेना है और इसको हम लोग क्या करें, इसमें जब अपक्रिया होता है तो Ca वो प्राप्त होता है, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, फिर प्लस यहाँ पर क्या बना, H2O। अब देखो यहाँ पर बुझा हुआ चूना क्या था, इसके यानी कि एक था, और जब इसका अपक्रिया हुआ तो ये कितने भाग में बट गए, छोटे छोटे तत्वों में क्या हो गए, बट गए, तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। वियोजन अपक्रिया का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक यौगिक होते हैं और अपने छोटे छोटे तत्वों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। और ये जो वियोजन अपक्रिया होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और फर्स्ट नंबर पॉइंट में है विद्युत अपघटन अपक्रिया और प्रकाश अपघटन अपक्रिया, और फिर उसके बाद में ताप अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो 1 नंबर पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालना है, मतलब जो वियोजन अपक्रिया था, वियोजन अपक्रिया इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। 1 नंबर पॉइंट में ऊष्मीय
अपघटन, 2 नंबर में विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और 3 नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है, क्या डालना है? प्रकाश अपघटन अपक्रिया, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। 1 नंबर पॉइंट में है, यहां पर अपक्रिया कर दीजिए। क्रिया 1 नंबर पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिए, क्या? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि वह रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाए, अपने छोटे छोटे तत्वों में बट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहेंगे। तो डिफिनीशन साथ में आप लोग लिख लीजिए। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का डिफिनीशन आप लोगों को कैसे लिखना है? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, हेडिंग डाल दीजिए और इसमें क्या लिखना है? वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा द्वारा, किसके द्वारा? ऊष्मा द्वारा क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, अपघटित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का डेफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक, कौन? यौगिक किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा अपघटित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और उसके बाद में इसमें क्या किया? ऊष्मा डाला। क्या डाला? ऊष्मा। और जब ऊष्मा डाला तो यहां पर ये अपघटित हो रहे हैं, तो Ca वो बना और कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर उसके बाद में क्या प्राप्त हुआ? CO2। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट था, इस पर हम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर दिया, इसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद में 2 भाग में डिवाइड हुआ। तो डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर क्या किया गया? ऊष्मा दिया गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का आप लोगों को डिफिनेशन कैसे लिखना है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा द्वारा अपघटित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। एग्जाम्पल में आप लोगों को CaCO3 लिखना है, फिर प्लस उसको ऊष्मा देना है, फिर ये 2 भाग में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 2 नंबर पॉइंट में हेडिंग क्या डालना है? विद्युत अपघटन अपक्रिया। हेडिंग डाल दीजिए, क्या? विद्युत अपघटन अपक्रिया। हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब इसका डिफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है विद्युत अपघटन अपक्रिया का? कि वह रासायनिक अपक्रिया, क्या लिखना है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक, जिसमें कोई यौगिक
विद्युत द्वारा अपघटित होता है। किसके द्वारा? विद्युत द्वारा अपघटित होता है, तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया का डिफिनेशन कैसे लिखना है? अब यहां पर हमने क्या लिया? H2O, मतलब यहां पर जल है और H2O को हमने लिया और लेने के बाद में इसको दो अणु और यहां पर क्या किया गया? विद्युत प्रवाहित किया गया। विद्युत का मतलब यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित किया गया। अब ये क्या होगा? ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे तत्वों में क्या होगा? बट जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। मतलब जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया गया तो विद्युत प्रवाहित करने के बाद में जल में अगर हम लोग विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अपघटित हो जा रहा है, दो भागों में बट जा रहा है, दो या दो से अधिक भागों में। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया का आप लोगों को परिभाषा दोबारा लिख लेना है। कैसे लिखना है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत द्वारा अपघटित हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। एग्जाम्पल में जल को लेना है, फिर प्लस उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है और ये दो भागों में क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या? प्रकाश अपघटन अपक्रिया। क्या डालना है? प्रकाश अपघटन अपक्रिया। साथ में आप लोगों को क्या करना है? नोट्स क्या करना है? बनाते रहना है और नोट्स बनाने का बाद में इसको जो है समय समय पर आप लोगों से टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी कि MCQ टेस्ट आप लोगों से इसी में जो है पूछ लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए प्रकाश अपघटन अपक्रिया। इसमें लिखना है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश द्वारा, मतलब प्रकाश द्वारा अपघटित होता है। किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा अपघटित होता है। क्या हो जाए? अपघटित हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया का आप लोगों को डिफिनेशन कैसे लिखना है? कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश द्वारा अपघटित हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहेंगे। उदाहरण में, एग्जाम्पल में आप लोगों को 2AgCl लेना है। अब क्या किया जाए? इस पर प्रकाश डाला जाए। क्या डाला जाए? प्रकाश। और जब प्रकाश हम लोग डालते हैं तो यहां पर क्या बनेगा? 2Ag फिर प्लस Cl2। मतलब जैसे प्रकाश मतलब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर डाला गया और डालने के बाद में ये दो भाग में बट गया, मतलब अपघटित होगा। तो अपघटित होने के बाद में सिल्वर और क्लोराइड प्राप्त हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन अपक्रिया। तो आज का वीडियो ये हमारा सेकंड लेक्चर था। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।